नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SK एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम दिल्ली पुलिस के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तांबा। अगला क्वेश्चन है, दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक की बात हुई है तो मोहम्मद बिन तुगलक को गियासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है और संभवतः नहरों का निर्माण करवाने वाला प्रथम शासक भी मोहम्मद बिन तुगलक ही है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई है? किस शासक की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिवाजी। शिवाजी की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला क्वेश्चन है, हड़प नीति निम्न में से किसके द्वारा लागू किया गया? तो हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विशाखदत्त। और कल्हण द्वारा रचित पुस्तक है राज तरंगिणी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी और पहाड़ी शैलियाँ किस कला के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थानी और पहाड़ी शैलियाँ किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चित्रकला के लिए। अगला क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात है? यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। अब दोस्तों यहाँ बात आई है सीन की, तो सीन के किनारे स्थित है पेरिस। और मोस्कावा की बात हुई है तो मोस्कावा नदी के पास स्थित है मॉस्को, रूस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है? भारतीय मानक समय आधारित है तो इसका करेक्ट आंसर होगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मंगल ग्रह। अगला क्वेश्चन है, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मंगल ग्रह को ही नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ बात हुई है शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह के उपनाम है पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, पृथ्वी का भगिनी है और सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1949 में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विदेश व्यापार संस्था कहाँ स्थित है? भारतीय विदेश व्यापार संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारतीय विदेश व्यापार संस्था स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद में। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, साथ में कमेंट भी करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हेबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा
उल्लेख है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा उल्लेख है? तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संपत्ति स्वामित्व है। अगला क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा है वो एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हैजा। बात हुई है चेचक की, तो चेचक कौन सा रोग है? तो चेचक विषाणु या वायरस जनित रोग है। और मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, केवल प्रत्यावर्ती धारा से। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा स्थानांतरण होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है एक जीव से दूसरे जीव की ओर। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के किस रूप से प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ऊर्जा की किस रूप से प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सौर ऊर्जा से प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ को रोका जा सकता है? तो बाढ़ को नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके रोका जा सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वह संविधान संशोधन जिसके अनुसार जीएसटी पारित किया गया। जीएसटी किस संविधान संशोधन के द्वारा पारित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 101वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, तीरंदाजी विश्व कप 2019 का तीसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ? तीरंदाजी विश्व कप 2019 का तीसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बर्लिन, जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक का नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मार्क जुकरबर्ग। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था अवस्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है कटक में। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर की खोज किसने की? तो बैरोमीटर की खोज की ऑप्शन बी, ई टोरसेली ने। ई टोरसेली ने। अगला क्वेश्चन है, यहाँ बात हुई है राइट ब्रदर्स की, तो राइट ब्रदर्स ने किसकी खोज की? तो इन्होंने खोज की हवाई जहाज़ की। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका वित्त विभाग ने हाल ही में भारत और किस देश को अपनी मुद्रा निगरानी सूची से बाहर कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम के किस मुख्यमंत्री ने 27 मई 2019 को शपथ लेने के बाद घोषणा की कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को हर हफ्ते 2 दिन छुट्टी मिलेगी? तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेम सिंह तमांग। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस वायुसेना के विमान में स्वदेशी बायोजेट ईंधन के प्रयोग हेतु मंजूरी दी? तो इसका करेक्ट आंसर है AN-32। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकसभा चुनाव 2019 में चुनी गई देश की सबसे युवा सांसद का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्राणी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यहाँ बात हुई है समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन है? हरिसेन। और चंद्रगुप्त प्रथम, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों के बारे में बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है अगंतुर निकाय से, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था
लागू की? बाजार नियंत्रण व्यवस्था किस सुल्तान ने लागू की? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने की प्रथा व हुलिया लिखने की प्रथा भी शुरू की। अगला क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है 1954 में। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन तो आपको आ रहा होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शहनाई से। अगला क्वेश्चन है, मई 2019 में अपने पहले डायरेक्ट स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन सिस्टम ट्रांसलेटोट्रॉन की घोषणा किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा गूगल। अगला क्वेश्चन है, अंधकारमय द्वीप है, अंधकारमय द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ बात हुई है एशिया की, तो यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। एशिया सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, रोम शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बसा है? तो रोम शहर बसा है ऑप्शन बी, टाइबर नदी के किनारे। यहाँ बात हुई है राइन की, तो राइन नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो बोन राइन नदी के किनारे स्थित शहर है। और डेन्यूब नदी के किनारे बेलग्रेड शहर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कुंचिकल प्रपात। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान की। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है, महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? आप बताइए, जल्दी कमेंट करिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, परिवहन, संचार एवं वाणिज्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा परमादेश, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। दोस्तों एक क्वेश्चन पहले रह गया था, जो यह है 65 नंबर का। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किनके मध्य लड़ा गया? 1576 में लड़ा गया है हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध। तो ये किस किस के मध्य लड़ा गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अकबर व महाराणा प्रताप के मध्य। अगला क्या ऑप्शन डी है, बाबर व मेदिनी राय। तो इनके मध्य कौन सा युद्ध हुआ? तो इनके मध्य चंदेरी का युद्ध हुआ। और ये कब होता है? 1528 ईस्वी में। 1528 ईस्वी में बाबर व मेदिनी राय के चंदेरी का युद्ध होता है। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।